गुड इवनिंग साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वोल्केनो के बारे में। ठीक है? वोल्केनो जो है दोस्तों, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी। ठीक है? वोल्केनो का अर्थ क्या होता है? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी दोस्तों। एक बार बता देते हैं यहाँ पे। हाँ, हाँ, वोल्केनो। तो वोल्केनो जो है दोस्तों, ये होता क्या है कि भूपटल पर वह प्राकृतिक क्षेत्र जिससे जो है दोस्तों, पृथ्वी के अंदर का जो है पिघला हुआ जो मैग्मा होता है, वो बाहर निकलता है। ठीक है? पृथ्वी के अंदर का जो मैग्मा है वो बाहर निकलता है। इसका आकार कुछ जो है दोस्तों इस तरह का होता है। कुछ इस तरह का इसका आकार होता है। इसका जो ये मुख होता है, इसको क्रेटर कहा जाता है। ठीक है? क्या कहा जाता है? क्रेटर कहा जाता है। और इसके अंदर जो है पिघला हुआ जो क्या रहता है? मैग्मा। है ना? मैग्मा अंदर में जब पिघला हुआ रहता है तो इसको मैग्मा कहते हैं। यही जब बाहर निकल जाता है तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है लावा। और ये ठंडी होके जब छोटे-छोटे टुकड़ों में बँट जाता है तो इसको कहा जाता है दोस्तों सिंडर। क्या कहा जाता है? सिंडर। अब हम लोग जानेंगे कि ये वोल्केनो जो है दोस्तों ज्वालामुखी जो है ना? ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी उत्पन्न कैसे होता है? ठीक है? इसके बारे में हम लोग जानेंगे। मान लीजिए दोस्तों, ये पृथ्वी है। ठीक है? ये जो है पृथ्वी है। अब पृथ्वी के नीचे जो है दोस्तों अंदर में, ठीक है, प्लेटों का घर्षण होता है। ठीक है? ये घर्षण जो है 3 प्रकार से होता है। ठीक है? ये घर्षण जो है प्लेटों का 3 प्रकार से होता है। मान लीजिए एक ये प्लेट है और ये प्लेट है। अगर ये नीचे की ओर और ये ऊपर की ओर जा रहा है तो इसको बोलते हैं दोस्तों रूपांतरण। ठीक है? रूपांतरण घर्षण। तो इसके वजह से क्या होता है? तो भूकंप उत्पन्न होता है। क्या होता है? भूकंप उत्पन्न होता है। और एक जो है दोस्तों, एक ये है प्लेट और ये एक प्लेट है। अगर ये एक दूसरे से विपरीत की ओर जाता है, एक दूसरे से विपरीत जाता है दोस्तों, तो इसको बोलते हैं अपसारी। क्या बोलते हैं? अपसारी घर्षण। और इसके वजह से ही क्या होता है दोस्तों? ज्वालामुखी का निर्माण होता है। क्या होता है? ज्वालामुखी का निर्माण होता है। और एक जो होता है दोस्तों, एक ये प्लेट होता है और एक ये प्लेट होता है। अगर ये एक दूसरे की ओर आते हैं तो इसको बोलते हैं दोस्तों अभिसारी। क्या बोलते हैं? अभिसारी घर्षण बोला जाता है। तो ये पहले घर्षण, ये दूसरा घर्षण और ये तीसरा। ये पृथ्वी के अंदर जो है दोस्तों प्लेटों का एक दूसरे की ओर, एक दूसरे के विपरीत और ऊपर और नीचे क्या होता है? घर्षण होता है। तो अपसारी घर्षण की वजह से जब एक दूसरे के विपरीत की ओर प्लेटें घर्षण करती है तब जाके दोस्तों क्या होता है? तो वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी का निर्माण होता है। यानी कि पृथ्वी के भूपटल पर वो अनावश्यक छिद्र, ठीक है? जिससे होकर क्या होता है दोस्तों, पृथ्वी के अंदर का मैग्मा जो है क्या होता है? वो बाहर निकलता है। ठीक है? पृथ्वी के अंदर का जो है मैग्मा बाहर निकलता है, यही मैग्मा बाहर निकल कर क्या कहलाता है? लावा कहलाता है। इसके मुख जो है, इसका मुँह, इसको क्या कहा जाता है? क्रेटर कहा जाता है। ठीक है? और वही जब ठंडा होके छोटे-छोटे टुकड़ों में बँट जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? सिंडर कहा जाता है। इन वर्ड को याद रखिएगा दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? तो क्रेटर कहा जाता है। पिघला हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? मैग्मा। जब बाहर निकलता है तो क्या कहलाता है? लावा। और छोटे-छोटे टुकड़ों में जब ठंडा हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? सिंडर कहा जाता है। ठीक है? चलिए, आगे हम लोग जानेंगे दोस्तों ज्वालामुखी के प्रकार। ठीक है? ज्वालामुखी के कितने प्रकार होते हैं? ज्वालामुखी के प्रकार, ठीक है? तो ज्वालामुखी के प्रकार में हम लोग देखेंगे दोस्तों कि ज्वालामुखी को जो है मुख्य रूप से कितना 3 भागों में बाँटा गया है, ठीक है? कौन-कौन सा? उद्गार के हिसाब से, किस हिसाब से? उद्गार के हिसाब से। अगर हम लोग पहला बात करेंगे तो इसको बोलते हैं दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी। क्या कहा जाता है? सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरे नंबर पे जो आता है दोस्तों इसको कहा जाता है प्रसुप्त ज्वालामुखी। क्या कहा जाता है? प्रसुप्त ज्वालामुखी। और जो तीसरा नंबर में आता है दोस्तों, इसी को कहा जाता है शांत ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी। या तो शांत बोलिए या तो इसी को क्या बोला जाता है? मृत ज्वालामुखी। ठीक है? अब इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे कि सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है। तो सक्रिय ज्वालामुखी की अगर हम लोग बात करेंगे तो टोटल जो है दोस्तों ये कितना है? इसकी संख्या जो है लगभग 500 है। ठीक है? सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या लगभग कितनी है? 500 है। सक्रिय ज्वालामुखी में होता क्या है दोस्तों, इसमें उद्गार जो है, उद्गार लगातार होते रहता है। ठीक है? यहाँ से जो है लावा लगातार निकलते रहती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। ठीक है? इसमें जो है दोस्तों सबसे जो इम्पोर्टेंट है उसको आप लोग याद रखिएगा, इटली का एटना। ठीक है? एटना। ठीक है? कुछ-कुछ याद बताते रहे। एटना, एटना को आप लोग याद रखिएगा। स्ट्रोम्बोली को याद रखिएगा। ठीक है? स्ट्रोम्बोली।
अस्ट्राम्बोली को आप लोग याद रखिएगा, अस्ट्राम्बोली ज्वालामुखी हो गया, ठीक है? उसके बाद जो है दोस्तों अस्ट्राम्बोली इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि इसको जो है दोस्तों भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। इससे लाइट बहुत ज़्यादा निकलता है, ठीक है? इससे लाइट बहुत ही ज़्यादा निकलती है और विश्व की अगर सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी की बात करेगा तो वो हो जाएगा किलायू। कौन-सा हो जाएगा दोस्तों? तो किलायू को आप लोग याद रखिएगा। ये सब एक्टिव वोल्केनो है। किलायू, ये कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों यूएसए में, ठीक है? यूएसए, अमेरिका में, ठीक है? चलिए, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। वही बात करेंगे दोस्तों प्रसुप्त ज्वालामुखी, ठीक है? प्रसुप्त ज्वालामुखी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों डोरमेंट, ठीक है? क्या बोलते हैं? डोरमेंट बोला जाता है। डोरमेंट जो है वोल्केनो, ठीक है? प्रसुप्त ज्वालामुखी में होता क्या है कि ये जो है दोस्तों कभी फट भी सकता है और नहीं भी फट सकता है। इसकी संभावना जो है दोस्तों फटने की भी है और नहीं भी फट सकता है, ठीक है? है ना? संभावना ये फट भी सकता है और नहीं भी फट सकता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। इसमें जो है अगर हम लोग याद रखेंगे निकट या अतीत कभी भी इसमें उद्गार हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, संभावना वाला है, इसीलिए इसको प्रसुप्त ज्वालामुखी बोला जाता है। इसमें जो है दोस्तों जापान का फ्यूजियामा, ठीक है? क्या है? फ्यूजियामा, फ्यूजियामा, है ना? फ्यूजियामा जो है दोस्तों कहाँ पे है? जापान में है। उसके बाद दो है दोस्तों एक है मेयान, ठीक है? एक है मेयान। मेयान ज्वालामुखी ये कहाँ पे है? तो ये आपका जो है दोस्तों फिलीपींस में है। कहाँ पे है? फिलीपींस। फिलीपींस की अगर हम लोग राजधानी की बात करेंगे तो कहाँ पे हो जाता है? मनीला में हो जाता है। ठीक है? वही एक है दोस्तों विसुवियस, वो कहाँ पे है? तो भूमध्य सागर में। क्राकाटोआ जो है दोस्तों वो सुंडा जलडमरू में। ठीक है? क्राकाटोआ इसको भी याद रखिएगा, बड़ा फेमस है ना? क्राकाटोआ, क्राकाटोआ इसको याद रखिएगा, ये कहाँ पे है? तो सुंडा में है। उसके बाद विसुवियस, है ना? विसुवियस ये कहाँ पे है? तो विसुवियस जो है दोस्तों आपका कहाँ पे हो जाएगा? भूमध्य सागर में। ये जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी के क्या है? उदाहरण है। इसको आप लोग याद रखिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है? जब भी वीडियो देखना शुरू करते हैं दोस्तों पेन और कॉपी लेके बैठिए ताकि जो है इंपॉर्टेंट चीजों को क्या करना है? नोट डाउन करते चले जाना है। ठीक है? नेक्स्ट और लास्ट बचता है दोस्तों ये क्या है? शांत ज्वालामुखी। ठीक है? शांत ज्वालामुखी में होता क्या है कि ये जो है अतीत में फट चुका है। ठीक है? ये जो है अतीत में फट चुका है, इसका भविष्य में फटने की किसी भी प्रकार की संभावना नहीं है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? शांत ज्वालामुखी कहा जाता है। ठीक है? इसको मृत ज्वालामुखी भी कहा जाता है या शांत ज्वालामुखी कहा जाता है। ठीक है? शांत ज्वालामुखी में अगर हम लोग उदाहरण की बात करेंगे तो एक हो जाता है दोस्तों पोपा, ये कहाँ पे है? म्यांमार में। ठीक है? पोपा, पोपा ये कहाँ पे है? म्यांमार में है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद किलिमंजारो, ये अफ्रीका में है। उसके बाद किलिमंजारो के बाद जो है दोस्तों एक कोह सुल्तान है, ठीक है? ये कहाँ पे है? ईरान में। कोह सुल्तान, कोह सुल्तान, ये कहाँ पे है? ईरान में। ईरान में। माउंट पोपा वाला जो है दोस्तों म्यांमार का बहुत ही ज़्यादा ये बार-बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि माउंट पोपा कहाँ पे है? अब हम लोग इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं दोस्तों, ठीक है? इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन बार-बार पूछता है कि रिंग ऑफ फायर किसको कहा जाता है? ठीक है? रिंग ऑफ फायर यानी अग्नि का वलय। क्या है दोस्तों? अग्नि का वलय। वलय। वलय मतलब होता है दोस्तों छल्ला, ठीक है? तो ये कहा जाता है भूमध्य सागर को क्योंकि इसके किनारे-किनारे जो है दोस्तों बहुत सारे जो हैं ज्वालामुखी हैं और जब ये ज्वालामुखी फटते हैं, जब यहाँ से जो है लावा निकलता है, तो ये लाल दिखाई देता है, ठीक है? इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? रिंग ऑफ फायर। रिंग मतलब जो है दोस्तों अंगूठी, यानी कि आग की अंगूठी इसको कहा जाता है, ठीक है? चलिए और यहाँ से जो है दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और पूछता है कि कौन-सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो ये जो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और एक जो है दोस्तों गेज़र के बारे में पूछता है कि गेज़र क्या है? ठीक है? तो वैसा दरार या सुराख जहाँ से जो है दोस्तों जलवाष्प निकलते रहता है। ठीक है? क्या निकलते रहता है? जलवाष्प निकलते रहता है। उसको क्या कहते हैं दोस्तों? गेज़र कहा जाता है। ठीक है? तो और एक बात आप लोग याद रखिएगा जो वोल्केनो जो होता है, वोल्केनो का ये मुख कहलाता है, इसको क्रेटर कहते हैं। बार-बार बता रहे हैं ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है? अंदर जब रहता है इसको मैग्मा बोला जाता है ना? और जब बाहर निकल जाता है
तो इसको लावा कहा जाता है, छोटे-छोटे टुकड़ों में सिंडर। तो यहाँ से जो है दोस्तों क्या है, जलवाष्प सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों लगभग 90% तक जलवाष्प निकलती है और धूल निकलता है। क्या निकलता है? धूल और जलवाष्प ये सब निकलता है। ठीक है? अब एक चीज़ जो है दोस्तों यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का सबसे ऊँचा ज्वालामुखी कौन-सा है? ठीक है? विश्व का सबसे ऊँचा ज्वालामुखी कौन-सा है? तो इसको आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, कोटोपैक्सी। क्या है? कोटोपैक्सी। है ना? कोटोपैक्सी जो है दोस्तों ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। और अगर ऊंचाई पर स्थित बात करेगा, ठीक है, कि ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कौन सा है ना, विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित, तो वो हो जाएगा ओजस डेल सालाडो। क्या हो जाएगा? ओजस डेल सालाडो। ठीक है? ओजस डेल सालाडो। ये जो है दोस्तों ऊंचाई पर स्थित है और ये सबसे ऊंचा है। ठीक है? तो इन सब चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। भारत में जो है दोस्तों एक्टिव वोल्केनो मात्र एक है दोस्तों, जो क्या है, बैरन। ठीक है? बैरन, बैरन ज्वालामुखी भारत में जो है एक ही जो है एक्टिव वोल्केनो है। ये भारत का एकमात्र जो है दोस्तों अंडमान निकोबार में है। कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में जो है भारत का एकमात्र ज्वालामुखी कौन-सा है? बैरन। ठीक है? बैरन ज्वालामुखी। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो ये था दोस्तों ज्वालामुखी से संबंधित, ज्वालामुखी के बारे में हमने बताया कि कैसे जो है इसका निर्माण होता है, कैसे ये फटता है, इसके बारे में मैंने सारा चीज़ जो है दोस्तों आपके साथ शेयर किया। और सबसे पहले जो है इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताए थे, जो प्लेट जो है दोस्तों, जो प्लेटें जो होती हैं, जब भी ये ऊपर और नीचे की ओर घर्षण होता है, ठीक है? नीचे और ऊपर की ओर जब भी ये घर्षण होगा, तो इसको बोलते हैं दोस्तों रूपांतरण। क्या बोलते हैं? रूपांतरण। और इसी के कारण क्या होता है दोस्तों? भूकंप। ठीक है? क्या होता है? भूकंप होता है। और जब एक दूसरे के विपरीत की ओर जाता है, ठीक है? प्लेटें जो है दोस्तों एक दूसरे के विपरीत की ओर जाती हैं, तो इसको कहा जाता है दोस्तों, इससे क्या होता है? तो इसी के कारण जो है क्या होता है? ज्वालामुखी का निर्माण होता है। ठीक है? ज्वालामुखी का निर्माण होता है। और एक जो होता है दोस्तों एक दूसरे के अ, सापेक्ष, यानी कि ये अगर इधर आ रहा है तो ये भी इधर आ रहा है। ठीक है? तो इसको कहा जाता है दोस्तों, ये अपसारी हो जाएगा, अपसारी। और ये हो जाएगा अभिसारी। क्या हो जाएगा? अभिसारी घर्षण। ठीक है? अभिसारी घर्षण। ये प्लेटों का जो है दोस्तों घर्षण कहलाता है और ये प्लेटें हमेशा चलयमान रहती है। यानी हमेशा थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा जो है क्या करते रहती है दोस्तों? मूवमेंट करते रहती है। तो ये जो है सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ये कमेंट बॉक्स पे जाके आप लोग कमेंट कीजिएगा कि प्लेटों के जो है दोस्तों गति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था ज्योग्राफी में। ठीक है? तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, तो नीचे जो दो है दोस्तों बेल आइकन है, चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई नया वीडियो लेके आएँ, तो आपको जो है दोस्तों नोटिफ़िकेशन मिल जाए। ठीक है? बहुत-बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।